गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम। आपका स्वागत है। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सपरिवार आनंद से होंगे। तो आज हम सुनेंगे, समझेंगे प्रार्थना को। परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना अर्पण भाग 2 संख्या 73 28 नवंबर 1986। 28 नवंबर 1986 इसको सुनेंगे। इसका उद्देश्य देवी माँ की प्रार्थना, क्योंकि भक्त के जीवन में प्रार्थना का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। भक्त के जीवन का स्थान होता है। हम प्रार्थना के माध्यम से ही भगवान से जुड़ते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम भगवान से बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं, उनकी कृपा दया प्राप्त करते हैं। तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए और प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रार्थना सभी करते हैं। बहुत से लोग डेली पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं तो वहाँ हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना। फिर भी जीवन में कोई सुधार नहीं होता, जीवन में कोई लाभ नहीं होता, कोई विशेष फायदा नहीं होता। और एक बात और समझ लीजिए आप, सांसारिक उपलब्धियाँ, रुपया पैसा धन दौलत ऐश्वर्य पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा यश शोहरत रुपया पैसा है, ये सब भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा नहीं है। सुनने में शायद आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन भगवान की ये कृपा नहीं है। देता भगवान ही है, मालिक भगवान ही है, लेकिन ये सब हमारे कर्मों का फल है, विज्ञान है। अगर हमने अपराध किया, कोर्ट में जाएंगे तो जज हमें सजा देगा, सजा देने वाला जज है, लेकिन आधार हमारे कर्म है और उसका जो विधान बना हुआ है। ऐसे ही हम जैसे कर्म करते हैं उसी तरह से हमें हमारे जीवन में सुख और दुख आता है, रुपया पैसा आता है, गरीबी अमीरी आती है। भगवान की कृपा होती है जब भगवान उसके जीवन में आनंद की स्थिति आने लगती है, निर्भयता निश्चितता आने लगती है, मस्ती आने लगती है। और वो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं अपने को मानता है, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे यश शोहरत हो, चाहे उसको कोई जाने न जाने। अलौकिक मस्ती होती है वो। और ऐसे जो मस्त लोग होते हैं दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है।
ऐसे साधु संत महात्मा जिनके सामने लोग लिए खड़े रहते हैं कि स्वीकार कर लें, रुपया पैसा धन दौलत जो भी वो देना चाहते हैं, मकान ले लें, गाड़ी ले लें, ये लें, वो ध्यान ही नहीं देते, खड़े रहते हैं लिए हुए कि महाराज सेवा बताओ, हम क्या करें आपके लिए। लोग पीछे पड़े रहते हैं, हमारे घर आइए, यहाँ आइए, वहाँ आइए, अपनी कृपा कर दीजिए, अपने चरण रख दीजिए, अपने पैर रख दीजिए। बड़े बड़े स्टेट के राजा महाराजा प्रधानमंत्री ये वहाँ हाथ जोड़े खड़े रहते, अरबपति खरबपति लोग, देखिए वो खुद उनके पास एक छोटा सा स्थान होता है, बस बहुत बेसिक सुविधाएं होती। अब ये तो गड़बड़ होने लगा है आजकल, जो साधु सन्यासी ये तो गड़बड़ी होने लगी है। इसी वजह तो भगवान का लिपरूप अवतरण हुआ, भगवान की वाणी आई। संत का और गुरु का तो मेन उद्देश्य होता है कि जो शिष्य है उसको संसार से हटा के भगवान में जल लगाना। मन की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। परिवार छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, नौकरी बिजनेस व्यापार छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनसे जो आसक्ति होती है उसको छोड़ने की बात की जा रही है। नहीं, ऐसे सिद्ध संत सन्यासी हुए हैं जो गृहस्थी में रहे, परिवार में रहे, उनकी संतान भी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी किया और उच्च कोटि के भक्त भी हुए, संत भी हुए। अब भगवान ने अवतार लिया तो परिवार में ही रहे, परिवार बना भी, उनका परिवार बनाया भी। योगेश्वर, उनसे बड़ा योगी कौन हो सकता है? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनसे बड़ा कोई योगी हो सकता है क्या? सन्यासी हो सकता है क्या? लेकिन परिवार में रहे, तो परिवार में संसार में रहकर हमें भगवान से जुड़ना है, ये इसकी प्रार्थना। हम तो प्रार्थना में रुपया पैसा धन दौलत पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा ये सब चीजें मांगते हैं। ये सब नाशवान है, ये सब असत्य है। भगवान सत्य है, पूर्ण सत्य है। जो पूर्ण सत्य है उससे असत्य मांग रहे हैं। कमी है ना, कोई ठीक से बताता नहीं, कोई समझाता नहीं, हम समझने को तैयार भी नहीं होते, हम सुनते भी नहीं है। अरे संपूर्ण सृष्टि का मालिक परमात्मा अगर आपका हो जाएगा, आप उसके हो जाओगे, जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, तो किस चीज का अभाव रहेगा भैया? कुछ सोच तो लो। बेटी ब्याह हो जाता है, विवाह हो जाता है, उसका जैसे ही गठबंधन हो जाता है, संबंध जुड़ जाता है, पत्नी बन जाती है, वैसे पति की सारी संपत्ति उसकी हो जाती है, सारी संपत्ति उसकी हो जाती। जैसे ही वो पत्नी बनती उसको मान्यता मिल जाती। तो भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान के हो जाएंगे, भगवान हमारे हो जाएंगे, तो भगवान की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। लक्ष्मी जी माँ की तरह सेवा करेंगे। तो प्रार्थना तो मैं देवी माँ की प्रार्थना में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। देवी माँ की प्रार्थना को सुनिए, समझिए कि एक सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होती है, वो क्या मांगता है, वो क्या कहता है, और ऐसे ही भक्त पर कृपा होती है भगवान की। तो हमें अगर भगवान की कृपा चाहनी है तो हमें प्रार्थना आनी चाहिए करनी, प्रार्थना को समझना पड़ेगा। तो मैं प्रार्थना प्रारंभ करता हूँ। अर्पण भाग 2, प्रार्थना 73 73 28 नवंबर 1986, 28 नवंबर 1986। संकट को पार कराने आना ही होगा, संकट को पार कराने आना ही होगा। हे परमपिता, तेरी दया का सागर इतना गहरा है कि इसमें सभी समाये हुए हैं, पर तूने किसी को भी स्वयं तो निकाल कर नहीं फेंका है, पर तूने किसी को भी स्वयं तो निकाल कर
नहीं फेंका है। आज की स्थिति भी तुमसे ही कहीं छिपी है। हर पल तो तेरा है। जीवन का हर कुछ तुझे ही देने का प्रयत्न किया है। फिर भी यह बार बार कुछ अपना समझना ही तो है, जो चिंताएं आकर मन के द्वार पर बैठ जाती हैं और मैं भूली सी उन्हीं में भटक जाती हूँ। मुझे शक्ति दो परमात्मा, तुम्हारे दिए विश्वास को पूरा कर सकूं, तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकूं। मन कहता है बार बार कि तुम आओगे दुख हरता, हर संकट को पार कराने तुम्हें आना ही होगा। तुमने सदा ही अपने भक्तों की पुकार सुनी है और आर्त भक्त के मन को शांति दी है। तुम्हारे आगम की आहट भी एक नहीं अनेक बार सुनी है मैंने, लेकिन क्या मैं ही द्वार बंद करके बैठ गई हूँ? तुम्हारे स्वागत में बढ़ नहीं पाई हूँ क्या? अगर नहीं तो आज फिर तुम्हारे आगम की आहट होकर भी तुम मुझसे दूर कहाँ रह गए? हे परमपिता, तेरी दया का सागर इतना गहरा है कि इसमें सभी समाये हुए हैं, पर तूने किसी को भी स्वयं तो निकाल कर नहीं फेंका है। आज की स्थिति भी तुमसे ही कहीं छिपी है। हर पल तो तेरा है। जीवन का हर कुछ तुझे ही देने का प्रयत्न किया है। फिर भी वह बार बार कुछ अपना समझना ही तो है, जो चिंताएं आकर मन के द्वार पर बैठ जाती हैं और मैं भूली सी उन्हीं में भटक जाती हूँ। मुझे शक्ति दो परमात्मा, तुम्हारे दिए विश्वास को पूरा कर सकूं, तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकूं। मन कहता है बार बार कि तुम आओगे दुख हरता, हर संकट को पार कराने तुम्हें आना ही होगा। तुमने सदा ही अपने भक्तों की पुकार सुनी है और आर्त भक्त के मन को शांति दी है। तुम्हारे आगम की आहट भी एक नहीं अनेक बार सुनी है मैंने, लेकिन क्या मैं ही द्वार बंद करके बैठ गई हूँ? तुम्हारे स्वागत में बढ़ नहीं पाई हूँ क्या? अगर नहीं तो आज फिर तुम्हारे आगम की आहट होकर भी तुम मुझसे दूर कहाँ रह गए? तो ये परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना थी। बाबा जी के श्री चरणों में हम लोग परम पिता परमात्मा को बाबा जी कहते हैं। जैसे गीता में कहा कि मैं सबका पितामह, मैं पितामह भी हूँ, तो भगवान तुम्हारे पिताओं का पिता है, तो उसको बाबा जी से संबोधित करते हैं जो भी वाणी के साधक हैं। तो माँ ने कहा कि तुम मुझसे दूर कहाँ रह गए? तो इसको बार बार समझिए, पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। इस प्रार्थना को अपनी प्रार्थना बना लीजिए, अपने भाव के विचार बना कर तो देखिए, डूब कर तो देखिए। तो फिर हम माँ की किसी प्रार्थना को लेकर आएंगे और इसी तरह की प्रार्थना हमारी भी हो। ऐसे ही हम भगवान से ही प्रार्थना करें। हम भौतिक साधन और ये सब के चक्कर में ना पड़े, हम भगवान से प्रेम करें। अभी हम सांसारिक वस्तुओं से प्रेम है, उनको पाने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रेम हमें नहीं है, भगवान से प्रेम करें। तो ओम ओम।